गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय है गणित और हम लोग पाठ 7 विचरण पढ़ने वाले हैं। इसके पहले विचरण में 7.1 7.2 दो प्रश्न संग्रह हम लोग हल कर चुके हैं। आज प्रश्न संग्रह 7.3 हल करना है। थोड़ा सा फिर से याद दिला दूं आप लोगों को। 7.1 में क्या था? प्रत्यक्ष विचरण के कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखे थे। प्रत्यक्ष विचरण डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा था प्रतिलोम विचरण इनवर्स वेरिएशन। आज यहाँ पर दोनों तरह के सवाल मिक्स हैं, प्रत्यक्ष विचरण के भी और प्रतिलोम विचरण के भी। प्रत्यक्ष विचरण का सबसे सरल उदाहरण मैंने बताया था। मार्केट में या दुकान पर कहीं भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, उसमें मान लो मैं एक पेन मैंने खरीदी 10 रुपए की, अगर 5 खरीदता हूँ तो 50 रुपए देने होंगे, 2 खरीदता हूँ तो 20 रुपए देने होंगे। इस तरह से अगर पेन की संख्या मैंने बढ़ाई तो मुझे पैसा ज्यादा देना होगा, पेन की संख्या मैंने कम की तो मुझे पैसे कम देने होंगे। तो यह प्रत्यक्ष विचरण का उदाहरण था। एक बढ़ रहा है तो दूसरी संख्या भी बढ़ रही है अपने आप। प्रतिलोम विचरण का उदाहरण मैंने बताया, जैसे मेरे किताब में पाठ्य पुस्तक में 20 पन्ने हैं। अगर रोज मैं 2 पन्ने पढ़ता हूँ तो वह पुस्तक मैं 10 दिन में पूरा करूंगा। अगर रोज मैं एक पेज पढ़ूंगा तो 20 दिन लगेगा। यहाँ पर मैंने प्रतिदिन पढ़ना जितना है मुझे, पृष्ठों की संख्या मैंने कम की तो समय ज्यादा लगेगा। दूसरा उदाहरण था, जैसे कोई घर बनाना है, कोई इमारत बनाना है, अगर मैंने वहां पर ज्यादा मजदूर लगाए, काम करने वाले लोग ज्यादा लगाए तो मेरा काम जल्दी पूरा हो जाएगा, मेरा घर जल्दी बन जाएगा। और उसी स्थान पे मैंने मजदूरों की संख्या कम कर दी तो समय ज्यादा लगेगा। अब कम लोग होंगे तो ज्यादा टाइम लेंगे घर बनाने में, और ज्यादा लोग होंगे तो जल्दी जल्दी काम होगा। मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ी तो लगने वाला समय कम लगेगा, मजदूरों की संख्या मैंने कम की तो समय ज्यादा लगेगा। उसी तरह से टाइम के बारे में, समय के बारे में भी बताया था मैंने। समय के बाद काम का बताया, उसके बाद अब स्पीड का बता रहा हूँ। स्पीड मतलब गति, वेग। अगर मुझे अंधेरे स्टेशन तक जाना है अपने घर से, मुझे समझो चल के जाऊंगा तो 1 घंटे लग रहे हैं, अगर ऑटो से जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा। इसका मतलब है कि गति बढ़ी, स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी तो समय कम लगेगा। उसी तरह से अगर मैं मेट्रो से जाता हूँ तो और कम समय लगेगा, तो बिना ट्रैफिक के स्पीड जाएगी, बहुत तेज जाती है तो और कम समय लगेगा। मतलब अगर मैंने गति बढ़ाई तो लगने वाला जो समय है स्टेशन तक पहुंचने का वह कम हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों में प्रतिलोम विचरण है। तो ये सारे उदाहरण जो थे वह प्रतिलोम विचरण के थे। एक कम होता है, दूसरा बढ़ता है। पहले को बढ़ाया तो दूसरा कम हुआ। उल्टा विचरण, इसी को कहते हैं प्रतिलोम विचरण, इनवर्स वेरिएशन। और जो प्रत्यक्ष विचरण था उसमें अनुपात बराबर होता है, एक्स और वाई का अनुपात, अचरांक एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू के। और प्रतिलोम विचरण में दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, वह अचरांक एक्स गुणे वाई बराबर के। तो ये दो तरह के सवाल हम लोगों ने 7.1 और 7.2 में पहले ही हल किया है। अब इसमें दोनों तरह के सवाल मिक्स है, हमको पहचानना है कि प्रतिलोम विचरण है या प्रत्यक्ष विचरण है। पहला उदाहरण दिया है, किसी खेत में मूंगफली निकालने का कार्य 15 महिलाएं 8 दिन में पूरा करती हैं। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें हम लोग, महिलाओं की संख्या 15 है और लगने वाला समय 8 दिन है। महिलाओं की संख्या कितनी है? 15, और समय कितना लग रहा है? 8 दिन। अब मुझे समय कम करना है, वही कार्य मुझे 6 दिन में पूरा करना है। अगर काम मुझे जल्दी करना है तो महिलाओं की संख्या बढ़ानी होगी। अगर दिनों की संख्या 8 थी तो 15 महिलाएं काम करती थी, अब दिनों की संख्या 6 कर दिया मैंने। मुझे काम जल्दी खत्म करना है, जल्दी खत्म करना है तो जो काम करने वाली महिलाएं उनकी संख्या बढ़ानी है। तो यहाँ पर प्रतिलोम विचरण होगा, क्योंकि 8 दिन में 15 महिलाएं तो 6 दिन में 15 से ज्यादा महिलाएं लगेंगी, तभी काम जल्दी पूरा होगा।
कम महिलाएं लेकर के अगर समय कम किया और उसी के साथ जो संख्या है मजदूरों की या महिलाओं की उसको कम किया तो काम और स्लो हो जाएगा, ज्यादा समय लगेगा। उल्टा होता है, यहाँ पर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इसलिए यह प्रतिलोम विचरण का उदाहरण है। और प्रतिलोम विचरण के लिए मैंने कहा था, अब यहाँ पर दिया है कि माना दिनों की संख्या डी है, डी मतलब नंबर ऑफ डेज ले लिया, और नंबर ऑफ महिलाएं या वर्कर्स लेडीज कितनी यन दिया मैंने, महिलाओं की संख्या यन और दिनों की संख्या डी। डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एन। डी और यन में प्रतिलोम विचरण है। इसको पढ़ने का तरीका भी बताया था, बीच में जो साइन है, चिन्ह है, इसको हम अल्फा कहते हैं। अल्फा का चिन्ह है, अल्फा ग्रीक लेटर है, ग्रीक का एक अक्षर है, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। डी इज इनवर्सली 1/n दिया, इसके लिए इसको इनवर्सली कहेंगे। या डी और यन में प्रतिलोम विचरण है, डी गुणे यन बराबर के। मैंने कहा था कि प्रतिलोम विचरण में दोनों का गुणनफल अचरांक आता है, के अचरांक, फिक्स कांस्टेंट, बदलता नहीं है। तो यहाँ पर 15 महिलाएं 8 दिन, इसलिए 15 गुणे 8, के हमको मिलेगा 120। डी इंटू एन, 15 गुणे 8, अचरांक मिला हमको 120, विचरण का स्थिरांक है जो बदलेगा नहीं। अब डी, इसलिए फिर आगे कैसे ज्ञात करेंगे इसको, डी गुणे एन बराबर, इसलिए एन कितना, तो डी गुणे एन बराबर 120 हमको पता है, क्योंकि ये 120 बदलेगा नहीं कभी भी। के मतलब कांस्टेंट, अचरांक, स्थिरांक, स्थिर है, चेंज नहीं होगा। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। ये अगर प्रतिलोम, पहले सबसे पहले पहचानना क्या है कि ये प्रतिलोम विचरण है या प्रत्यक्ष विचरण है। प्रतिलोम विचरण का उदाहरण है तो तुरंत दोनों का जो गुणनफल होगा उसको के कर दो, अचरांक मिलेगा। तो यहाँ पर डी इंटू एन बराबर के अचरांक है, इसलिए 15 अठे 120, विचरण का स्थिरांक हमको मिला। डी इंटू एन बराबर 120, इसलिए 6n, 6 किसका मान है, दिनों की संख्या, 6 दिन में काम पूरा करना। तो 6 इंटू एन बराबर 120, इसलिए एन बराबर 120 में इस 6 से भाग दे दो, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर आकर के भाग हो गया, 120/6। तो यन का जो मान है वह हमको 20 मिला। तो उस कार्य को अगर 6 दिन में पूरा करना है तो 20 महिलाओं की आवश्यकता होगी। 20 महिलाएं अगर प्रतिदिन काम करती है तो उसे 6 दिन में पूरा करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि 15 महिलाएं 8 दिन, 20 महिलाएं 6 दिन, मतलब महिलाओं की संख्या बढ़ी तो काम कम समय में हुआ। प्रतिलोम विचरण का उदाहरण। अब इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। किसी वाहन की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत दूरी है। अगर कोई दूरी तय करने में उसे 6 घंटे लगते हैं तो गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर बच्चों ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, मैंने पहले ही बताया, अगर गति बढ़ाते हम लोग तो लगने वाला समय कम होगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है गाड़ी, अब स्पीड बढ़ा दिया उसने, 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। अगर 48 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 6 घंटे लगते हैं। अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी, गति बढ़ा दी, 72 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा हूँ, औसत मेरी स्पीड अब हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लगने वाला समय अपने आप कम हो जाएगा। तेज गति से जा रहा हूँ, कम समय लगेगा। 48 किलोमीटर था, 6 घंटे लग रहे हैं, तो 72 किलोमीटर की स्पीड अगर है तो समय कम लगेगा, इसलिए यहाँ पर प्रतिलोम विचरण है। तो यहाँ पर दिया है, मान लो वाहन की गति एस है, स्पीड एस ले लिया और टाइम टी 6 घंटे। गति के लिए क्या लिया, यस, माना वाहन की गति एस किलोमीटर प्रति घंटा है और लगने वाला समय टी है। अब यस और टी के बीच में प्रतिलोम विचरण है, इसलिए हम इसको लिखेंगे यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टी। नई इंग्लिश में बोल सकते तो इसको हम बोलेंगे यस अल्फा 1/टी। सबसे सरल तरीका, यस अल्फा 1/टी, अल्फा का साइन, या यस और टी में प्रतिलोम विचरण। अब ये दोनों का गुणनफल के अचरांक होगा। मैंने बताया अगर प्रतिलोम विचरण है तो दोनों का गुणनफल अचरांक आएगा। तो सबसे पहले वही ले लो, यस गुणे टी बराबर के, यस कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, टी समय कितना है 6 घंटे, तो यस गुणे टी बराबर
के इक्वल्स टू एस इंटू टी, 48 में 6 का गुणा किया 288 मिला, जो विचरण का स्थिरांक है। अब के मुझे मिल गया तो आगे आसान हो जाएगा सवाल। अब यहाँ पर 72 किलोमीटर, यस 72 दिया है, हमको टी ज्ञात करना है, लेकिन हमको पता है यस गुणे टी बराबर 288, तो वैसे ही रख दिया यस गुणे टी बराबर 288। यस मेरी जो स्पीड है वह 72 है, इसलिए 72 गुणे टी, यस के स्थान पर 72, 72 गुणे टी बराबर 288, 288। अब यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई है, गुणा है, यहाँ पर आकर के भाग हो जाएगा, 288/72, उत्तर मिलेगा मुझे टी बराबर 4 घंटे। यहाँ पर हम देखते हैं अगर 48 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था कोई व्यक्ति वाहन लेकर के, अपनी कार लेकर के, तो 6 घंटे में पहुंचा। अब 72 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो उसको सिर्फ 4 घंटे लगेंगे, जल्दी पहुंचेगा। तो उत्तर लिखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर तय की जाने वाली दूरी के लिए 4 घंटे का समय लगेगा। अब यहाँ पर प्रश्न संग्रह 7.3 देखना है हमको, बहुत सरल है। सबसे पहला सवाल मैंने आगे हल किया है, स्लाइड पे उस पे देखते हैं। सबसे पहला दिया है कि प्रतिलोम विचरण का उदाहरण, जैसे एक नल है, फिर से हम पुराने स्लाइड पे जाते हैं। मजदूरों की संख्या तथा उनके द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए लगने वाला समय। अगर मजदूरों की संख्या, जैसे मैंने बताया था, अगर मजदूरों की संख्या हम बढ़ाते हैं, मजदूरों की संख्या मैंने अगर बढ़ा दी तो क्या होगा, लगने वाला समय कम लगेगा, तो इसके बीच में प्रतिलोम विचरण होगा। क्या होगा, प्रतिलोम विचरण। तो पहले का उत्तर हम लोग लिख सकते हैं प्रतिलोम विचरण। पहले ही बताया कि अगर मजदूर, जैसे वो मूंगफली के खेत में महिलाएं काम कर रही थी, 15 महिलाएं 8 दिन में काम पूरा करती हैं, तो 6 दिन में काम पूरा करने के लिए 20 महिलाओं की आवश्यकता होती है। समय कम तो मजदूर ज्यादा, मजदूर कम तो समय ज्यादा, उल्टा होता है। इसलिए यह जो पहला उदाहरण है यह प्रतिलोम विचरण का उदाहरण है। उसी तरह से पानी की टंकी भरने के लिए नल, जैसे एक नल से पानी की टंकी भर रहे हो, तो मान लो 1 घंटे में भरती है। अगर 2 नल लगा दिया तो कम समय में भरेगी। अगर मैंने नलों की संख्या बढ़ाई तो पानी भरने के लिए लगने वाला समय अपने आप कम हो जाएगा, और अगर मैंने नलों की संख्या कम की तो पानी भरने के लिए लगने वाला समय अधिक लगेगा। इसलिए यहाँ भी प्रतिलोम विचरण। तो ये दोनों सवाल जो है प्रतिलोम विचरण के उदाहरण है। अब तीसरा सवाल है वाहन में भरे हुए पेट्रोल तथा उसका मूल्य। अब 1 लीटर पेट्रोल मान लो मैंने 80 रुपए दिए, 2 लीटर लूंगा तो 160 देना होगा, 3 लीटर लूंगा तो 240 देना होगा। मतलब जैसे जैसे मैं पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, जितना लीटर ज्यादा लूंगा उतना ज्यादा पैसा देना होगा, जितना कम लूंगा, मैं आधा लीटर लूंगा 40 रुपया ही देना होगा। तो इस तरह से एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। इसलिए प्रश्न जो तीसरा है वह प्रत्यक्ष विचरण का उदाहरण है। वैसे ही वृत्त के क्षेत्रफल तथा उस वृत्त की त्रिज्या, अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, अगर त्रिज्या कम होगी तो क्षेत्रफल भी कम होगा। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। त्रिज्या कम किया मैंने तो क्षेत्रफल भी उस वृत्त का कम आएगा। इसलिए तीसरा और चौथा जो सवाल है यह दोनों सवाल प्रत्यक्ष विचरण के उदाहरण है। यहाँ पर पूछा है कौन से कथन प्रतिलोम विचरण के हैं? तो पहला और दूसरा प्रतिलोम विचरण के हैं, तीसरा और चौथा प्रत्यक्ष विचरण के उदाहरण। अब हम लोग एक दूसरा सवाल देखते हैं। यदि 15 मजदूरों द्वारा एक दीवार बनाने के लिए 48 घंटे लगते हैं तो 30 घंटे में वही कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगते? सवाल को ध्यान से देखो और पढ़ो इसको तो समझ में आएगा। 15 मजदूर 48 घंटे काम करते हैं, 15 मजदूर मिलकर के 48 घंटे में किसी दीवार को पूरा कर रहे हैं, और वही काम 30 घंटे में। अब घंटे देखो, समय कम कर दिया है तो मजदूरों की संख्या अपने आप बढ़ेगी। अगर कोई काम हमको कम समय में करना है तो ज्यादा लोग लगेंगे। इसका मतलब यहाँ पर 15 मजदूर 48 घंटे में काम कर रहे हैं, उसी काम को मुझे 30 घंटे में पूरा करना है, तो मुझे मजदूरों की संख्या बढ़ानी होगी। तो ये जो उदाहरण है यह देख करके हमको पता चल जाएगा
यह प्रतिलोम विचरण का उदाहरण है। देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। देखो, यदि 15 मजदूरों द्वारा एक दीवार बनाने के लिए 48 घंटे लगते हैं तो 30 घंटे में वही काम पूरा करना है। तो दिया है मजदूरों की संख्या 15 और कार्य करने में इस तरह से दो कॉलम डिवाइड कर लोगे तो आसानी से हल कर सकते हो। मजदूरों की संख्या 15, लगने वाला समय घंटे में दिया है 48 घंटे। अब यहाँ पर मुझे समय कम करना है। 48 घंटे में जो काम पूरा हो रहा है उसको मुझे 30 घंटे में पूरा करना है। इसलिए मान लो माना 30 घंटे में कार्य करने को पूर्ण करने के लिए x मजदूरों की आवश्यकता हो, इसलिए मैंने यहाँ पर x ले लिया। मुझे पता नहीं कितने मजदूर लगेंगे, तो मैंने क्या ले लिया, माना x मजदूर लगेंगे तो इस काम को पूरा करेंगे। यहाँ पर काम कम समय में पूरा करना है, इसलिए मजदूरों की संख्या बढ़ानी होगी। समय कम किया, मजदूरों की संख्या बढ़ गई। ज्यादा मजदूर होंगे तभी काम जल्दी खत्म होगा। तो जल्दी खत्म करना है, मतलब कम समय में खत्म करना है, तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी है। इसलिए यहाँ पर प्रतिलोम विचरण होगा, उल्टा होगा। समय कम, मजदूर ज्यादा, मजदूर कम, समय ज्यादा। इसलिए यह जो उदाहरण है, यह जो प्रश्न है, यह प्रतिलोम विचरण का है। और प्रतिलोम विचरण में मैंने बताया था कि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह अचरांक होता है। अचरांक मतलब क्या, x गुणे 30, सामने सामने गुणा कर दो। जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया है, सामने सामने गुणा कर दो। मजदूरों की संख्या जैसे था, फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पर मजदूरों की संख्या, यहाँ पर लगने वाला समय, इन दोनों का गुणनफल 15 गुणे 48 बराबर x गुणे 30 कर दो। एकदम सरल तरीका है। इन दोनों का गुणा, मजदूरों की संख्या और कार्य करने के लिए लगने वाला समय, दोनों का गुणनफल बराबर होगा इसके x गुणे 30 के, यह मजदूरों की संख्या और यह कार्य करने के लिए लगने वाला समय। तो x गुणे 30 बराबर 15 गुणे 48, इसलिए x बराबर 15 गुणे 48, यहाँ पे गुणा है, इसको लाके इधर भाग में कर दो, बटे 30 हो गया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कट गया 30, यहाँ पर 2 बचा। अब 2 से 48 में भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, मिला हमको 24। अगर उसी कार्य को मुझे 30 घंटे में पूरा करना है तो मुझे 24 मजदूर लगेंगे। हमने देखा मजदूरों की संख्या जब 15 थी तो कार्य 48 घंटे में हो रहा। अब मजदूरों की संख्या कितनी लगी, 24। कब, जब मुझे उसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करना है। तो एकदम आसान सा है। पहले हमको इस सवाल में पहचानना है विचरण कौन सा है। अगर प्रतिलोम विचरण है तो सामने सामने दोनों का गुणा, जो नीचे वाले दोनों दिए गए फिगर्स उसका गुणा। उदाहरण के लिए जैसे 15 गुणे 48 था, मजदूरों की संख्या गुणे लगने वाला समय, मजदूरों की संख्या x गुणे लगने वाला समय। अचरांक आएगा कभी, अगर प्रतिलोम विचरण है तो दोनों का गुणनफल अचरांक आएगा, k आएगा। तो x बराबर 15 गुणे 48 बटे 30, इसको काटते हैं हम लोग, 15 दूनी 30, 2 से फिर 48 को भाग दिया, 24 आया। तो इस तरह से x बराबर 24, 30 घंटे में कार्य को पूर्ण करने के लिए 24 मजदूर लगेंगे। अब प्रश्न नंबर तीसरा है, थैली में दूध भरने वाले यंत्र से यदि 3 मिनट में आधे लीटर की 120 थैलियां भरी जाती हो तो 1800 थैलियां भरने के लिए कितना समय लगेगा। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे, इसमें तो बहुत सरलता से हमको पता चल जाएगा। अगर 3 मिनट में मैं 120 थैलियां भरता हूँ, थैलियों की संख्या कितनी है, 120, भरने के लिए लगने वाला समय कितना है, 3 मिनट। अब थैलियों की संख्या मैंने बढ़ा दी, 1800, 1800 थैलियां कर दी, तो लगने वाला समय भी बढ़ेगा ना। थैलियों की संख्या कम थी तो कम समय लगता था, ज्यादा थैलियां दूध भरना है उसमें, 1800 थैलियां हो गई 120 की जगह पे, तो समय अपने आप ज्यादा लगेगा। मतलब यहाँ पर जैसे ही थैलियों की संख्या बढ़ी, लगने वाला समय भी बढ़ जाएगा। थैलियों की संख्या कम की, लगने वाला समय कम लगेगा। इसलिए यह जो विचरण है, यह प्रत्यक्ष विचरण, डायरेक्ट वेरिएशन है। क्योंकि जब एक को कम कर रहा हूं तो दूसरा भी कम होगा, एक को बढ़ा रहा हूं मैं, थैलियों की संख्या बढ़ी तो लगने वाला समय भी बढ़ा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। इसलिए यह प्रत्यक्ष विचरण है, सीधा सीधा विचरण है, उल्टा नहीं हो रहा है। यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा, इसलिए यह प्रत्यक्ष विचरण का उदाहरण है। और प्रत्यक्ष विचरण के लिए मैंने कहा था 120 बटे 1800, इसका अनुपात हमेशा बराबर आएगा।
120/1800 बराबर 3/x, इस तरह से रख दो। यहाँ पे लिखा है माना 1800 थैलियां भरने के लिए लगने वाला समय x मिनट है। यहाँ पर थैलियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उसे भरने में लगने वाला समय भी बढ़ेगा। यहाँ प्रत्यक्ष विचरण होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा, इसलिए इसका अनुपात बराबर होगा। इसलिए 120/1800 बराबर 3/x, तो 120 गुणे x, फिर यह गुणा 120, यहाँ पर बटे में, इधर ऊपर गुणे में आ गया। 120 गुणे x बराबर 1800 गुणे 3, तो ये 1800 यहाँ पर बटे में, यहाँ जाकर के गुणा 120 गुणे x बराबर 3 गुणे 1800। अब इसलिए x बराबर 120 यहाँ पर बटे में आ गया। 3 से भाग देंगे, पहले 0 से 0 कट कर दो। यहाँ पर 1800 का जो एक जीरो था उसको 120 के एक जीरो से कट कर दिया, बचा क्या 3 और 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 4 से 180 में भाग देंगे तो 45 उत्तर आएगा। x बराबर 45, x क्या था, लगने वाला समय। उत्तर लिखेंगे 1800 थैलियां भरने में 45 मिनट लगेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 120 थैली थी तो 3 मिनट लगा, थैलियों की संख्या बढ़ी तो 45 मिनट, ज्यादा समय। समझ में आ जाता है कि यह प्रत्यक्ष विचरण का उदाहरण है। इस तरह से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। किसी कार की औसत गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर उसे कुछ दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। अब इसको एकदम आसानी से हम समझ सकते हैं। मैंने बताया था कि जैसे ही मैं स्पीड बढ़ाऊंगा कम समय में पहुंचूंगा। अगर मैंने गति कम की तो मुझे समय ज्यादा लगेगा। उदाहरण मैंने बताया, जैसे अंधेरी स्टेशन जाना है, चल के जाऊंगा ज्यादा समय लगेगा, ऑटो से जाऊंगा कम समय लगेगा, मेट्रो से जाऊंगा और जल्दी पहुंचूंगा। अगर मुझे कम समय में पहुंचना है तो मेरी गति बढ़ानी होगी, स्पीड बढ़ानी होगी। अब कार की जो औसत गति है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह कार 8 घंटे में पहुंचती है। अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो वो 8 घंटे में दूरी तय करेगा, लेकिन मुझे आधे घंटे और जल्दी पहुंचना है, 7.5 घंटे में मुझे वह दूरी तय करनी है, कम समय में करना है। तो क्या होगा, इसका मतलब यह प्रतिलोम विचरण का उदाहरण है, क्योंकि मुझे कम समय में दूरी तय करनी है, मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होगी, कार की स्पीड बढ़ानी होगी, गति बढ़ानी होगी। इसका मतलब गति बढ़ रही है तो समय कम लग रहा है, इसलिए यह प्रतिलोम विचरण का उदाहरण है। माना 7.5 घंटे में दूरी तय करने के लिए कार की गति जो है, औसत गति है, वह x किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने इसको x किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया। यहाँ प्रतिलोम विचरण होगा, क्योंकि 60 गुणे 8 ये वाला स्पीड प्रतिलोम विचरण है, तो मैंने कहा था ये दोनों का गुणनफल ले लेना। और प्रत्यक्ष विचरण है तो इसका अनुपात बराबर होगा, 60/x बराबर 8/7.5 कर सकते हैं, लेकिन यह प्रतिलोम विचरण है, इसलिए 60 इंटू 8 इक्वल्स टू x इंटू 7:1/2 या 15/2, 15/2। कैसे, 7×14, 1 15/2, 7.5 घंटे, 15/2 का मतलब 7.5। अब यहाँ पर गुणा करते हैं हम लोग, 60 इंटू 8 इक्वल्स टू x इंटू 15/2, सामने सामने गुणा कर दो, इन दोनों को सामने सामने गुणा करो, सामने रखो। एकदम इजी स्टेप्स है, सरल तरीका है, सिर्फ हमको समझना है प्रतिलोम विचरण है या प्रत्यक्ष विचरण है। तो यहाँ पर मुझे जैसे ही पता चला यहाँ प्रतिलोम विचरण है, तुरंत मैंने 60 इंटू 8 कर दिया, x इंटू 7:1/2 या 15/2 ले लिया मैंने। अब फिर यह गुणा करेंगे, यहाँ पर बटे में 2 था, 2 ऊपर आ गया, 15 यहाँ पर ऊपर था, यहाँ नीचे ले लिया मैंने बताया है साइड चेंज साइन चेंज। अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई या गुणा है तो राइट में जाने के बाद वह भाग हो जाएगा। यहाँ अगर भाग है राइट में तो लेफ्ट में जाके गुणा, अभी भाग में था, बटे में था, इसलिए यहाँ पर गुणा, ऊपर आ गया, बटे में था 2, यहाँ ऊपर आ गया, ये ऊपर था, अंश में था, इसलिए यहाँ पर हर में आ गया, अपॉन में आ गया। अब 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 आया, अब ऊपर ऊपर गुणा कर दो, 8 चौक 32 दूनी 64, x बराबर 64। और x क्या था, उस कार की औसत गति। अगर मुझे वही दूरी 7.5 घंटे में तय करनी है
तो मुझे 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से जाना होगा। इसका मतलब पहले 60 किलोमीटर था प्रति घंटा, तो 8 घंटे में पहुंचा। अब 64 किलोमीटर हो गया तो 7.5 घंटे में पहुंचा। उदाहरण आसानी से समझ में आ जाते हैं, प्रतिलोम या प्रत्यक्ष। और जब तक उदाहरण समझ में नहीं आएगा, प्रश्न समझ में नहीं आएगा, तब तक हम इसको अच्छे से हल नहीं कर सकते। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आसान सा सवाल है। सभी को धन्यवाद।